हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूँ दानिश खान। स्वागत करता हूँ मैं आपने अपने यूट्यूब चैनल डी इंस्टीट्यूट वगैरह में। तो जो हम लोग क्या पढ़ा क्लास 10 की साइंस में भौतिक विज्ञान में जो क्या था, और हमारे 3 वीडियो आ चुके थे। आज लेक्चर नंबर 4 है। तो क्लास 10 हमारा आ गया। क्लास 10 और पढ़ा विज्ञान में भौतिक विज्ञान पढ़ा, क्या पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा है या भौतिक विज्ञान बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 है बेटा हमारा। पार्ट कौन सा चैप्टर है हमारा प्रकाश। ठीक है, बहुत सी किताब प्रकाश की बात करें। परावर्तन तथा वर्तन, परावर्तन तथा वर्तन या लगाम लगाओ तथा ये बात। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4 है बेटा। जिसने नहीं देखा है वो पहले वीडियो देख लिया। लेक्चर 4 बच्चे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कल हम लोगों ने बेटा इमेज के बारे में पढ़ा था। आज हम इमेज से आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं बेटा। तो हमने ये बात पढ़ी थी आपसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्या है, हमने आपको दर्पण के बारे में बताया था। दर्पण किसे कहते हैं? देखो, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं हमारे। एक नंबर एक बेटा क्या था, समतल दर्पण। नंबर 2 गोली दर्पण बेटा। ठीक है, तो ये हमने आपको खत्म कर लिया था। आज इसको पढ़ना गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, गोली दर्पण के 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उत्तल, ठीक है, अवतल और उत्तल। क्या बात समझ आई? तो आज आपको पढ़ना गोली दर्पण। तो हेडिंग बनाओ आप लोग, गोली दर्पण किसे कहते हैं बेटा। तो कुछ किताब या नोट्स लिखना पड़ता है, थ्योरी वगैरह तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम लिख आपको लिखना पड़ेगा, कायदे नीचे नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं आपको करना पड़ेगा। एकदम अच्छे निकाले तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नोट बनाते हैं। चलो बनते हैं। अपने क्या क्या नोट बनाओ। बात लिखेंगे, यदि किसी समांगी पारदर्शी, यदि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में, यदि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम खोखले गोले कटे हुए भाग की एक प्रस्तुत पारदर्शी माध्यम का अध्ययन। ठीक है, दिखाएंगे पारदर्शी खोखले गोले के, खोखले गोले के एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए, तो प्राप्त व्यवस्था गोली दर्पण कहलाती है। दर्पण कहलाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यार समझ रहा है, ये कहते गोली दर्पण है यार। ठीक है, एक गोला है और क्या बेटे गोली दर्पण है मेरे पास। देखो बात देखना बेटा, ये गोली दर्पण है, या तो पीछे इसके बेटा या इसके आगे एक तरफ चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो ये प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है बेटा, गोली दर्पण कहलाती है। ठीक है, ये गोली दर्पण आपका है, गोली दर्पण। अब बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, समझना। ठीक है, समझना बेटा, ये गोली दर्पण बात है यही। ठीक, ये इसको बेटा आपने क्या किया बच्चे, देखो 20 से आधा कर दिया। इसको 2 पार्ट, एक ऐसा पार्ट आएगा और एक ऐसा पार्ट आएगा। अगर इसके पीछे इस पे पॉलिश कर दें तो उसे अवतल दर्पण बोलेंगे, और इसके अंदर पॉलिश कर दें तो उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या ये बात समझ भाई? ठीक है, तो यार परिभाषा दे देते हैं। अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण बन पड़ेगा ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए, ऐसा गोली दर्पण जिसके, ऐसा गोली दर्पण जिसके जिसके उभरे हुए तल पर, उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है या कर दी जाए,
अफ्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है, अफ्तल दर्पण कहलाता है बेटा। तो वो बढ़ा हुआ तल ये है ना, यहाँ पॉलिश कर दी बेटा मैंने, तो क्या होगा अफ्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है नंबर 2 उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बेटा। इसे धसे होता है पॉलिश करते बेटा, सब धसा होता है तो यहाँ पॉलिश करते मैंने। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए तल में पॉलिश की जाती है, बच्चा से क्या कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक क्या कहते हैं बेटा, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग ना। तो आगे बढ़ते हैं लोग, ये तो हमारा गोलीय दर्पण हो बेटा, उत्तल अवतल दर्पण के बाद सब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, हेडिंग डालो बेटा आप लोग, गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, ठीक है। तो बेटा क्या होगा मेरे पास, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। दोबारा फिर उत्तर उत्तर बताएंगे पहले। अब दोबारा नंबर 1 क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। तो पहले एक बार काम करते चला दे, तुम्हें समझा दे अच्छे से एक बार, उसके बाद कोई काम कर, परिभाषा तो होती रहती है यार। देखो ये बात वाले अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल से असल समझ आ जाता है बच्चों को, पहले से अवतल बनाते हैं बाद उत्तर बना देंगे। मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, क्या लेंगे अवतल दर्पण, इसके पीछे क्या करते कढ़ाई कर देगी, पॉलिश कर देगी बच्चा, ठीक है। अवतल दर्पण के बीचों बीच में पॉइंट होता है, इसमें ये पॉइंट, ये पी कहलाता है, क्या होता है बेटा पी। तो ये पी बराबर होता है ध्रुव, ठीक है, क्या होता है ध्रुव, या दर्पण का ध्रुव बात वही है। और जो इसकी ध्रुव से हो गई समान रेखा खींची जाती है, इसको बोलते हैं क्या मुख अक्ष, क्या बोलते हैं बच्चे मुख अक्ष होती है, ठीक है। ये क्या है अब बहुत सी बताती पड़ेगी मैं, तो ये इसका नाम बोल रहे तो चलो प्रक्रिया में एल रख दो। एल की क्या होगी बेटे मुख अक्ष। हम परिभाषा नहीं लिखवा रहे बेटा, पहले आपके पास समझा रहे। तो ये M1 मान लो, इसको दर्पण का ध्रुव ये M2 मान लो, क्या थी बस मैं सबसे अच्छे से समझाना है कि क्या होता है बेटा। अच्छा बस 5 में पेशेंट आपको सीख जाओगे। अब यहाँ देखो दर्पण जिस ये गोलीय दर्पण इस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र मानो केंद्र यहाँ पे आएगा ना, वो वक्रता केंद्र कहलाता है बेटा। तो सी क्या होगा वक्रता, ठीक है, क्या होगा वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो सी बेटा सी से पी तक क्या होगा वक्रता त्रिज्या बेटा ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा आर त्रिज्या, हाँ मान आर। क्या बात समझ आई, ठीक है। अब तो यार यहाँ पे माना मैंने एक वस्तु रख दी यहाँ पे, कहाँ पे मुख अक्ष में वस्तु रख दी, रखे बेटा मैंने मुख अक्ष वस्तु रखी। तो वस्तु से वस्तु में ए और बी रख दूँ, सर का नाम ए, टांगों का नाम बी, ठीक है पहले। तो इससे कुछ किरणें चली, पहली किरण चली जहाँ पे दर्पण पर टकराई, टकराई इसका नाम रख दो बेटा क्या रख देते हैं एल एस मान बेटा, ठीक है। ये मान लो कुछ मान रहा है, ये भी सी मान लो, ठीक है, सी होगा डी मान लो, ठीक है। डी रख दिया, टकराई, टकराने के पश्चात बेटा मुख अक्ष के, टकराने के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, मान लो बेटा ये ऐसे होकर जा रही है, जिस से होकर जाएगी उसे क्या बोलेंगे बेटा फोकस।
मुख्य फोकस बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे बराबर मुख्य फोकस। परिभाषा लिखवाएंगे यार, कोई जरूरत नहीं परिभाषा याद करने की, समझ लो पहले इसे क्या बोलेंगे बेटा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर किरण जाती है उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, फोकस। अब आगे देखो, मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं स्मॉल एफ फोकस दूरी। फोकस मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, मुख्य फोकस, सॉरी फोकस दूरी। स्मॉल एफ क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है। अब देखो बेटा, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यू होती है बेटा, क्या होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी यू कहलाती है। दर्पण से वस्तु की दूरी यू कहलाती है, तो जैसे यू बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी, फिर एक बात ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी यू कहलाती है। मान लो बेटा एक दूसरी किरण चली यहाँ से और ये यहाँ जाके टकरा गई, दोनों किरणें आपस में, इसको आगे कर ठीक है, ये दोनों किरणें यहाँ पर टकरा गई, ये दूसरी किरण पहली किरण से जहाँ टकराई बेटा वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अक्ष दर्पण में, तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, उल्टा बनता है, ए डैश और बनता है ए डैश और डी डैश। अब देखो यहाँ वस्तु ये थी, प्रतिबिंब में बना, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है बेटा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बेटा क्या होती है, v कहलाती है। ओके बच्चा, ठीक है, v कहलाती है, एकदम परफेक्ट बात है, आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। अभी बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसको एक बार कायदे से पॉज करके बेटा देख लो, बहुत अच्छा ज्ञान था ये आपको समझाने के लिए, मैंने एक ही बात सिखा दी, एक बात होती कल बेटा इसकी सबकी परिभाषा में लिखवाएंगे वन बाई वन, इसी से साथ में बना देंगे, इससे पहले इसे समझाते रहेंगे, ठीक है, तो सा इतना टाइटल लगा हुई है, तो कल क्लास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के स्टूडियो में, ठीक है, इसी प्रकार के स्टूडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब बच्चों अगर आपने हमारे चैनल अपने चैनल टीके इंस्टीट्यूट स्टडी लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो, शेयर करो, हाँ कमेंट करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।